आज भी एक ऐसी ही औरत, एक ऐसा ही किरदार, उसकी कहानी आपके सामने रखने जा रही है। ये वो किरदार है जिसे कट्टरपंथियों की वजह से पहले तो अपना देश छोड़ना पड़ा और फिर तुष्टीकरण की वजह से जिस भारत ने उन्हें शरण दी, पनाह दी, उस भारत के एक राज्य को भी छोड़ना पड़ा। इस महिला का नाम है तस्लीमा नसरीन। बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका, यानी बांग्लादेश से इनको निर्वासित कर दिया गया, बाहर भेज दिया गया, भगा दिया गया। निर्वासित इसलिए किया क्योंकि इन्होंने लज्जा और द्विखंडितों जैसी किताबें लिखी जिनमें कट्टरपंथियों पर बात की गई, एक के बाद एक उन पर निशाना साधा गया। निर्वासित इसलिए क्योंकि ये धर्मांधता जो थे, धर्मांधता जो थी और जो बुराइयां थी उस पर बेबाकी से बोलती रही। और सिर्फ बांग्लादेश नहीं, तस्लीमा नसरीन बंगाल के कोलकाता से भी अघोषित तौर पर निर्वासित थी। अघोषित समझते ना, जिसमें आप घोषणा नहीं करते हैं लेकिन आप काम बिल्कुल वैसा ही करते हैं कि सामने वाले को उस पर खरा उतरना पड़े या उस पर अमल करना पड़े। साल था 2007। तस्लीमा नसरीन को बंगाल छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन अब बंगाल की माटी ने करवट ले ली है। सोनार बांग्ला जिसका सपना टैगोर ने देखा था, जिसका वादा करके बीजेपी सत्ता में आई है, वहां बदलाव की ताजा हवा इस वक्त बहती हुई दिख रही है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक ऐसे बंगाल की कल्पना की थी जहां चित्त भय रहित हो। जो आपका चित्त है वो भय रहित है, डरता नहीं है किसी से, और मस्तक आपका ऊंचा रहता है। और दशकों तक ऐसा हुआ भी। लेकिन उसके बाद पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी के राज में स्वार्थी और मजबूर सियासत ने अपना सर कट्टरपंथियों के सामने झुका दिया। जिस बंगाल की पहचान साहित्य, कला, अभिव्यक्ति की आजादी थी, उसे तुष्टीकरण का अड्डा बना दिया गया। लेकिन अब वहां वही तुष्टीकरण अपनी एक्सपायरी डेट पर पहुंच गया है। इसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है 1 अगस्त को होने वाला एक कार्यक्रम जिसे दुनिया देखेगी। पूरे 20 साल बाद बंगाली भाषा की लेखिका तस्लीमा नसरीन कोलकाता लौट रही हैं। वो साहित्य के एक कार्यक्रम में अपनी कविताएं पढ़ेंगी, जहां खुद पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी मौजूद होंगे। तस्लीमा नसरीन साहित्य के उस स्टेज पर अभी चढ़ी भी नहीं है कि राजनीति शुरू हो गई है। तस्लीमा की वापसी को बीजेपी का सियासी एजेंडा कहा जा रहा है। आप खुद देखिए। तस्लीमा नसरीन जो आएगा क्या बोलेगा? मुसलमान के खिलाफ 2-4 अनब सनब बात बोल के चला जाएगा। इसको ये लोग इनका डेवलपमेंट के नाम से चलाएगा। ममता बनर्जी की पार्टी क्या कह रही है आपने सुन लिया कि हिंदू मुसलमान करने के लिए तस्लीमा नसरीन को लाया जा रहा है और दम्भ भरा जा रहा है। क्या कहकर? अगर सरकार उन्हें प्रोटेक्शन दे सकती है तो बुला ले। अरे आप तो वही पार्टी है ना जो अभी कुछ दिन पहले तक महिलाओं के अधिकारों का सबसे ज्यादा बखान कर रही थी, लड़ रही थी, सबसे बड़ी पैरोकार बता रही थी अपने आप को। ये पार्टी जो बंगाली अस्मिता और बांग्ला मानुष की बात कर रही थी, और आज जब उसी बांग्ला भाषा की लेखिका वापस बंगाल आ रही है तो ये सियासी एजेंडा दिखाई दे रहा है इनको। मतलब घुसपैठियों को रेड कार्पेट वेलकम वाली मानसिकता सियासी एजेंडा नहीं है, लेकिन तस्लीमा नसरीन का बंगाल की धरती पर कदम रखना सियासी एजेंडा है। वोट बैंक के खातिर सीमा पार से आने वाले अवैध नागरिक को गले लगाना सियासी एजेंडा नहीं है, लेकिन तस्लीमा नसरीन का बंगाल की धरती पर कदम रखना सियासी एजेंडा है। आरजीकर से लेकर कामदुनी और फिर संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं की चीखों पर सियासत का वो पर्दा डाल देना एजेंडा नहीं है, लेकिन तस्लीमा नसरीन का बंगाल की धरती पर कदम रखना सियासी एजेंडा है। वो दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक लगाने की कोशिश सियासी एजेंडा नहीं है,
लेकिन तस्लीमा नसरीन का बंगाल की धरती पर कदम रखना सियासी एजेंडा है। वाह दीदी वाह। दिक्कत किसी लेखिका के आने पर नहीं लग रही है, कष्ट इस बात का हो रहा है कि बंगाली अस्मिता का जो झूठा ढोंग ये सालों से रच रहे थे, तस्लीमा नसरीन की एक झलक ने उस ढोंग के चिथड़े चिथड़े कर दिए। आज बंगाल की ओर इस देश की नई पीढ़ी को यह जानना जरूरी है कि कैसे वोट बैंक के ठेकेदारों ने एक महिला लेखिका को उसकी पसंदीदा जमीन से खदेड़ दिया था। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की लेखिका, ये जान गया। साल 1993 में उन्होंने एक किताब लिखी। किताब का नाम था लज्जा, जो 1992 के विवादित ढांचा गिरने के बैकड्रॉप पर लिखी गई थी। और किताब में हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में हुई कम्युनल हिंसा के बारे में लिखा गया था। 1994 में बांग्लादेश में तस्लीमा के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया और उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने लगी। बांग्लादेश छोड़ने के बाद तस्लीमा ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कई देशों में समय बिताया। उन्हें स्वीडन की नागरिकता भी मिली और करीब 10 साल विदेश में रहने के बाद 2004 में वो भारत लौट आई और कोलकाता में बस गई। 2007 तक वो भारत में रही, लेकिन 2007 के बाद से अब तक 2 दशक बीत गए। बंगाल में पहले लेफ्ट की सरकार और 15 साल ममता बनर्जी की सरकार। कैसे ये दोनों सरकारें कट्टरपंथियों के सामने सिर झुकाकर खड़ी रही। बस सुनते जाइए, सबके चेहरों पर लगे मुखौटे जो है वो उतरते चले जाएंगे। 2003 में तस्लीमा की किताब द्विखंडितो पब्लिश हुई। क्या नाम था? द्विखंडितो। वो पब्लिश हुई, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का ढोल पीटने वाली ये कम्युनिस्ट सरकार कट्टरता के सामने घुटने टेक देती है। नवंबर 2003 में बुद्धदेव भट्टाचार्य की लेफ्ट सरकार सांप्रदायिक तनाव का हवाला देकर किताब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देती है, जिसे 2005 में हाईकोर्ट ने हटाया। साल 2004 में केंद्र सरकार से नॉन परमानेंट रेजिडेंस परमिट मिलने के बाद तस्लीमा नसरीन कोलकाता आ जाती है। जून 2006 में टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम सैयद नूर रहमान बरकती ने तस्लीमा का चेहरा काला करने वाले को इनाम देने का ऐलान किया। कई संगठनों ने उन्हें भारत से निकालने की मांग उसके बाद शुरू कर दी।